अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्रार इकबाल टीवी। आज हम 12 वोल्ट पर चलने वाली इस्त्री को अनबॉक्स करेंगे और इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है और जितने आप यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ही जो बिल है वो महंगा होता जाता है। हालांकि असूल ये है कि आप जितनी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ सस्ती होती जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है कि आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपका जो बिल है वो भी बढ़ता जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करती है और चाइना हमेशा इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुआ मार्केट में नई से नई चीज़ें लेकर आता है। जैसे कि चाइना को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, तो उसके मुकाबले में जो चाइना है एक 12 वोल्ट डीसी बैटरी पर चलने वाली जो आयरन है इसको मार्केट में ले आया है। ये सोलर सिस्टम पर भी जो है बआसानी चल सकती है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात बताएंगे और आखिर में मैं आपको अपनी कीमती राय से आगाह करूँगा कि आया हमें ये इस्त्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं। ये देखेंगे इस पर लिखा हुआ ये मॉडल LM209 है, ड्राई आयरन है और ये 12 वोल्ट पे बैटरी के साथ चलती है और 150 वाट की ये इस्त्री है। अब हम जो इसकी स्पेसिफिकेशन इस बॉक्स पर मेंशन है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और इसके बाद हम इसको अनबॉक्स करेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी 12 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिक ड्राई आयरन। ये 12 वोल्ट पर बैटरी पे भी चल सकती है और सोलर सिस्टम पे भी चल सकती है और ये जो है ड्राई आयरन है, ये डीसी करंट पे चलने वाली इस्त्री है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है ड्राई यूज़ ओनली। इसको सिर्फ ड्राई यूज़ किया जा सकता है, इसके साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। पानी का इस्तेमाल इसके साथ करना मना है। अगर आप इसके साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। इसके बाद इसके वाट लिखे हुए हैं कि 150 वाट है और मैक्सिमम इसका जो करंट है वो लिखा हुआ 12.5 एम्पेयर। इसके बाद मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट में है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और उसके बाद लिखा कि ये एनर्जी सेविंग है। ये 1 मिनट में जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है और 2 मिनट में जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कि ये कार की बैटरी के साथ भी काम करती है। फिर बताया गया है कि अगर आपके पास 100 AH की बैटरी है तो उस पर आप इसको 7 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी बॉडी के बारे में बताया गया है कि ये ABS बॉडी और एल्युमिनियम जो है बेस प्लेट पर ये मुश्तमिल है और फिर इसके साइज़ जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 240 × 107 × 115 मिलीमीटर है। नेक्स्ट जो है विथ 3 मीटर कॉपर केबल एंड क्लम्प्स। इसके साथ जो है 3 मीटर की कॉपर केबल दी गई है, उसके साथ 2 एलिगेटर क्लम्प्स भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि रेड पावर इंडिकेटिंग लाइट, कि इसके साथ एक रेड पावर की इंडिकेटिंग जो है लाइट लगी हुई है। जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जो रेड लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी। और इसके साथ आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है बैटरी नॉट इंक्लूडेड, कि इसके साथ किसी किस्म की बैटरी फ्राहम नहीं की गई। ये बैटरी आपने खुद अलग से जो है वो परचेज़ करनी है। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या कुछ है। इसमें ये एक आयरन है, इस आयरन के शेप काफ़ी खूबसूरत है।
और ये लाइट वेट भी है। इसके साथ ही 3 मीटर की कॉपर वायर लगी हुई है और साथ 2 एलिगेटर क्लैंप लगे हैं, एक रेड है और दूसरा ब्लैक है। ये जो ब्लैक क्लैंप है ये बैटरी के नेगेटिव ये टर्मिनल साइड पे लगता है, जबकि ये जो है ये पॉजिटिव है, ये बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा जाता है। इस बॉक्स में एक मैनुअल यूज़र जो है बुक भी है, जिसमें इसके बारे में लिखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब हम आते हैं दोबारा इस आयरन की तरफ। आयरन बहुत खूबसूरत ब्लू कलर की है, लाइट वेट है। इस पे जो है ये इसका कंट्रोलर सिस्टम भी है कि इसमें आप हीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताया हुआ है कि मैक्स पर आप जो है कॉटन और ये लीलन के जो कपड़े हैं वो गर्म कर सकते हैं। उसके बाद उससे कम पे अगर टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वूल के जो कपड़े हैं वो आप इस पे जो है इस्त्री कर सकते हैं। और फिर आगे बताया गया है कि नायलॉन और जो सिल्क इसके कपड़े इस पॉइंट पर इस्त्री किए जा सकते हैं। दोस्तों ये मुझे जो इस्त्री है हार रोड से 1350 रुपये की मिली थी। इससे सस्ती वाली भी इस्त्री वहाँ पर थी, लेकिन ये वहाँ पर सबसे अच्छी उन्होंने कहा दुकानदारों ने कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी की इस्त्री है, तो इसलिए मैंने इसी को ये परचेज़ किया है। ये मुझे 1350 की मिली है। इससे जो हल्की क्वालिटी वाली जो इस्त्री थी वहाँ पर वो 800 से स्टार्ट होती थी। इस इस्त्री का सबसे पहला फ़ायदा मुझे जो नज़र आया वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती रहती है। अगर आपने किसी शादी में, किसी फंक्शन में या किसी तकरीब में जाना हो और सारा दिन लाइट ना आए तो आप जो है वो तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस नहीं होंगे, तो आप उस फंक्शन में कैसे जा सकेंगे। लेकिन ये जो इस्त्री है ये आपकी इस परेशानी को दूर कर सकती है, क्योंकि इस इस्त्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको डीसी करंट की ज़रूरत है। तो आप आसानी इसको बैटरी के साथ अटैच करके अपने कपड़े प्रेस करके आराम से जो है अपने फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा मुझे ये नज़र आया है कि ये जो है आपके बिजली के बिल में नुमायाँ कमी कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि एसी पे चलने वाली जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा करंट को कंज्यूम करती है, और इस तरह आपके बिल पर भी जो है इजाफा होता जाता है। लेकिन इस इस्त्री ने बैटरी के साथ कनेक्ट होकर सोलर सिस्टम पर या बैटरी जो है 12 वोल्ट की उस पर इसमें चलना है, तो इसका फिर एसी करंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इस तरह आप इसको जब भी कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसके इस्तेमाल से आपके बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं होगा। ये आपके बिल को कम करने में आपकी नुमायाँ तौर पर हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसका अगला फ़ायदा यह है कि वेट में ये बहुत ही हल्की है। इसको आप आसानी जो है बगैर थके हुए जो है अपने कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है। इसके मुकाबले में जो दूसरी इलेक्ट्रिक जो आयरन होती हैं वो वज़न में ज़्यादा होती हैं। और इस इस्त्री को इस्तेमाल करने से पहले जो है हम इसके सेफ गार्ड्स को भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी जो एहतियात इस इस्त्री को इस्तेमाल करने से पहले करनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस्त्री के साथ अगर किसी भी किस्म का स्टिकर लगा हो तो आपने सबसे पहले उसको उतार देना है। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इस्त्री को जब भी स्टार्ट करें तो इसके टेम्परेचर डायल को चेक कर लें और उसे लोएस्ट टेम्परेचर पर सेट रखें। ये इसका जो है ये इसका टेम्परेचर डायल है। इसको जब भी आपने इससे स्टार्ट करनी है तो इसको आपने बिल्कुल जो है ये मिनिमम पर रख कर इसको स्टार्ट करेंगे।
इसके बाद इसमें और पॉइंट लिखा हुआ है कि इस्त्री आप जब भी खा रहे हो तो आप इस्त्री को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना। ये ना हो कि कोई बच्चा आ जाए और उस इस्त्री को हाथ लगा ले तो कोई हादसा हो सकता है। तो हादसे से बचने के लिए इस्त्री आप जब भी करें अपनी निगरानी करें, तो इसको छोड़कर कहीं ना जाए। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इस्त्री काटते वक्त ये टूट जाए गिर के इसी स्टैंड से, तो आपने उस इस्त्री को इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे सेफगार्ड्स में जो चंद ज़रूरी हदायत थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ ऊपर जो है इस्त्री के पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि इस्त्री के कौन कौन से पार्ट है। ये ए पार्ट जो है ये बताया गया है कि ये हैंडल है। बी पार्ट के बारे में बताया गया है कि ये बॉडी है। सी पार्ट के बारे में बताया गया कि ये हीट जो है इंसुलेटिंग प्लेट है, ये जो इस्त्री के नीचे लगी होती है। इसके बाद डी पर बताया गया है कि ये सोल प्लेट है, ये डी है, ये सोल प्लेट। इसके बाद ई जो है ये टेम्परेचर डायल है, ये यहाँ पर और इस्त्री में यहाँ पर ये टेम्परेचर डायल है। इसके बाद एफ नंबर पर बताया गया कि ये इंडिकेटर लैंप है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एफ इंडिकेटर लैंप। ये आपको इस्त्री में भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये इंडिकेटर लैंप है। इसके बाद जी जो पॉइंट है इसमें इसकी पावर कोड के बारे में बताया गया है। ये इसकी पावर कोड है जो दोस्तों। ये मॉडल जो है ये 2 टाइप्स का अवेलेबल है, एक ड्राई और दूसरा जो है वाटर टैंक के साथ। तो फिलहाल जो हमारे पास है ये ड्राई मॉडल है। दोस्तों ने इसके बारे में जो है वो चंद सवाल पूछे हैं, मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले उनके जो है जवाब देना चाहूँगा। सबसे जो पहला सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये सिर्फ बैटरी पर ही चलती है कि इसको सोलर सिस्टम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जो मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये बैटरी पर भी इस्तेमाल हो सकती है और बैटरी के अलावा सोलर सिस्टम पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर इसको सिर्फ सोलर पैनल के साथ ही इस्तेमाल करना हो तो कितने वाट का पैनल जो है वो दरकार होगा। दोस्तों ये 150 वाट की इस्त्री है, तो इसके लिए सिर्फ 150 वाट का एक पैनल ही काफ़ी है जिसके साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो अगला सवाल इसके बारे में पूछा गया है कि इसके साथ किस साइज़ की बैटरी लगाई जाए, कि इसके साथ किस साइज़ की बैटरी लगाई जाए। तो इसका जवाब ये है कि आप इसके साथ कार की बैटरी से लेकर 200 AH की बैटरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 100 AH की बैटरी के साथ इसका जो बैकअप है वो तकरीबन 7 घंटे है। आखिर में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, इसकी परफॉर्मेंस का जो मुआवजा है वो AC करंट वाली इस्त्री के साथ किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो है 12 वोल्ट का एलिमेंट लगा होता है, जबकि उस इस्त्री के अंदर 220 वोल्ट का एलिमेंट लगा होता है। इस वजह से दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। AC करंट पे चलने वाली जो आयरन है उसकी परफॉर्मेंस इससे बहुत ही बेहतर है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस उसके मुकाबले में बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि इसने जो है बैटरी से चलना होता है या सोलर की पावर से चलना है और 12 वोल्ट के करंट पर इसने अपनी परफॉर्मेंस को शो करना होता है। ज़ाहिर है कि AC जो आयरन है उसको 220 वोल्ट का जो करंट है वो दस्तयाब होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बगैर किसी शक व शुबे के इससे कई गुना बेहतर है। अब हम इस इस्त्री को जो है 195 AH साइज़ की बैटरी के साथ जो है कनेक्ट करने लगे हैं। ये इसकी जो है 2 एलिगेटर्स लंप है। जैसे कि आपको पता है ये जो रेड है ये पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक है ये नेगेटिव होता है। अब हम पहले जो है रेड को ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद हम जो है ये ब्लैक वाला ये नेगेटिव हेड टर्मिनल के साथ इसको जोड़ेंगे। ये हमने
नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस आयरन की जो है रेड लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है। हमने इसको ये मिनिमम पर सेट किया हुआ है। अब हम इसको मैक्सिमम पर सेट कर देंगे। अब हमने इसको मैक्सिमम पे सेट कर दिया। इस आयरन के ये टेम्परेचर डायल को हमने मैक्सिमम पर सेट रखकर छोड़ दिया है और अब हम इसको देखेंगे कि ये कितनी देर में जो है ये आयरन गर्म होती है और इसकी जो LED लाइट है कब ये ट्रिप होकर ऑफ होती है। जैसे कि हमें ऑलरेडी ये पता है कि ये जो इस्त्री है ये 150 वाट की है, तो इसलिए हमें इसके किसी वाट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जस्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसकी जो रेड लाइट है मतलब जो है ये ऑन है। इस्त्री को हम चेक करते हैं नीचे से। इस्त्री जो है 8 सात जो ये गर्म हो चुकी है। लेकिन हमने अब ये चेक करना है कि ये कितनी देर बाद जो है ये ट्रिप करती है। हम थोड़ी देर के लिए जो है वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये ट्रिप करेगी तो फिर मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अब हमने ये शर्ट रखी है, इसको हम चेक करने लगे हैं कि ये कैसे इस्त्री करती है। ये एक रेशमी शर्ट है। इस पे इस जो आयरन की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। अब हम जो है एक कॉटन की शर्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक सिल्की शर्ट को इस्त्री किया था। अब हम इसको कॉटन की शर्ट पर वो चेक करना चाह रहे हैं कि कॉटन की शर्ट पर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इस हिस्से को अब हम कॉटन की शर्ट पर ये चेक कर रहे हैं। इसकी जो LED लाइट है ये दस्तूर जो है ये ऑन है। इट्स मीन कि ये इस्त्री जो है इसकी जो LED लाइट है ये ट्रिप नहीं करती। ये वीडियो मैंने स्किप करके बनाई है। तकरीबन 10-15 मिनट से जो मैं इस आयरन को जो है यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आयरन ट्रिप नहीं कर रही है। अब हम इसकी ये परफॉर्मेंस को कॉटन पे चेक कर रहे हैं। अब हम इसकी हीट को चेक करते हैं। हीट के बाद हम इसकी जो है एक केबल की हीट को भी चेक करते हैं। हल्की हल्की जो है केबल जो है ये गर्म हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी गर्म हो रही है। हमने दो शर्ट्स हैं वही इस्त्री कर ली हैं, लेकिन अभी तक जो है इसकी LED लाइट जो है ऑन है। अब हम जो है इसको उतार देते हैं। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं आपको पहले इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको इसकी खामियों से आगाह करूंगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, और आखिर में मैं आपको अपने ओपिनियन से आगाह करूंगा कि इसके बारे में मेरी फ़ाइनल राय क्या है। आया कि आपको इसको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। अब मैं सबसे पहले इसकी जो है खूबियों के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। इसमें जो सबसे पहली खूबी है कि ये देखने में इंतहाई खूबसूरत है।
देखने में ये खूबसूरत जो है नज़र आ रही है। इसके बाद जो इसमें दूसरी खूबी है कि ये लाइट वेट है, इसका वज़न बहुत हल्का है। आप इसको आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर ये थकावट के। इसकी अगली खूबी ये है कि ये बैटरी पर भी इस्तेमाल हो सकती है और इसको आप सोलर जो है पैनल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर कार की बैटरी से लेकर आप इसके साथ 200 AH की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी खामियों की तरफ आते हैं। इसमें जो फर्स्ट फॉल्ट है वो इसका जो टेम्परेचर डायल है ये कहीं भी लॉक नहीं होता, बल्कि ये इस तरह घूमता रहता है। इसको कहीं ना कहीं पर लॉक होना चाहिए था, जिससे हमें आइडिया हो कि कहाँ पे इसका जो है मिनिमम पॉइंट है और कहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट लॉक होता है। नंबर 2 पे इसकी जो ये परफॉर्मेंस है ये इंतहाई मायूस कुन है। ये सिर्फ हल्के जो कपड़े हैं उन पर तो इस्त्री कर सकती है, लेकिन जब आप कॉटन के कपड़े से इस्त्री करेंगे तो ये उस पर इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अब सबसे आखिर में मैं जो अपना ऑनेस्टली ओपिनियन इसके बारे में दूंगा कि आया आपको इस इस्त्री को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, मैं इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस आयरन को बाय करें। अगर आप सिर्फ इसको बिजली की बचत के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस इस्त्री की बजाय गैस की इस्त्री जो है इसको इस्तेमाल करें, गैस की इस्त्री ख़रीद लें। इसके लिए तो ना ही तो आपको जो है किसी सोलर सिस्टम की ज़रूरत होगी और ना ही किसी बैटरी की ज़रूरत। व्यूअर्स, मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो इसी गैस की आयरन पर बनाऊंगा, जिसमें डिटेल के साथ इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा।